नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक हम लोग का है धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का मान सम्मान, सबका समान अधिकार। ठीक है, जो कि यह टॉपिक क्लास 7, 8, 9 एंड 10th के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार करके देख लीजिए। मतलब एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार 3 बार करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है। ठीक है, चलिए ये धर्मनिरपेक्षता की समझ मतलब ये है क्या। यहाँ देखिए, कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पे मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है आपका प्रतिक्रिया में यह कहे कि आप प्रतिक्रिया में यह कहे कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाला इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्तर पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धर्म समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? चलिए ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप जानना है। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, तो जो हम लोग ने पढ़े हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है, और उसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये है, हिटलर ने जर्मनी के किस समुदाय पर अत्याचार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी पर किए हुए थे। अगला क्वेश्चन 2, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को क्या करने की छूट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मंदिर या गिरजा घर बनाने की अनुमति नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन 3, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धर्म और राज्य को अलग रखना। अगला नंबर क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को क्या देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगला नंबर क्वेश्चन 5, जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए, मतलब भेदभाव और उत्पीड़न बढ़ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 6, इजराइल में किसके साथ अमानवीय व्यवहार की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन 7 है, बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारतीय संविधान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन 8, धर्म और राज्य की शक्ति को अलग रखने की नीति क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 9, राज्य द्वारा धर्म के आधार पर नागरिकों को भेदभाव करना कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत बात है। अगला नंबर क्वेश्चन 10, भारत में राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। जरा देख लेते हैं क्या है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है, ये संविधान में बताया गया है। जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है, और ना ही धर्म के आधार पर भेदभाव करना है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन 11, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? टैक्स बचाने के लिए, लोगों को धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए, चुनाव जीतने के लिए, विदेशी दबाव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12, किस देश में राज्य ने एक धर्म को अधिकृत मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, इजराइल ने दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन 13, यदि बहुमत किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार करे तो धर्मनिरपेक्षता क्या करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी रोक लगाएगी। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर बी, सभी धर्मों के समान मतलब दूरी। क्या? चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन 15, चोर चोर मौसेरा भाई का उदाहरण किस संदर्भ में है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी धार्मिक भेदभाव से। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 सॉरी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य क्या नहीं कर सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन 17, राज्य द्वारा किसी धार्मिक समुदाय के विशेष अधिकार देना कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18, सरकारी में प्रातःकालीन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी धर्म की प्रार्थना हो या किसी भी धर्म की प्रार्थना नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है, निजी स्कूल पर सरकारी नियम वाला नियम लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नहीं। निजी स्कूल है यानी प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल का अपना रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, सरकारी वाला नहीं होता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20, सिख समुदाय को हेलमेट पहनने की छूट क्यों दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पगड़ी धार्मिक मान्यता है इसलिए हेलमेट लगाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21, राज्य द्वारा धार्मिक वर्चस्व को रोकने का तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, सभी धर्मों में हस्तक्षेप न करना। तो अमेरिका में प्लेगे ऑफ एलिगेशन के साथ क्या शब्द जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, अंडर गॉड। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 23, अमेरिका और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 24, फ्रांस में 2004 में किस पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
स्कूलों के धार्मिक प्रतीक पर रोक लगाया था। अगला नंबर क्वेश्चन 25, भारतीय राज्य का पहला तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा यानी सी, किसी धर्म को दबाना नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26, राज्य का दूसरा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना। अगला नंबर क्वेश्चन 27, राज्य का तरीका अगला नंबर क्वेश्चन 27, राज्य का तीसरा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, धार्मिक वर्चस्व को रोकना। अगला 28, यदि राज्य धर्म में हस्तक्षेप न करे तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 29, अंडर गॉड शब्द अमेरिका में कब जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950 के दशक में जोड़ा गया। अगला नंबर क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, उपरोक्त सभी में। जरा देख लीजिए टोटल क्या है, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है और नीति निर्देशक में भी है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा, ये तीनों में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 31, राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा देना क्यों गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक धर्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन 32, सऊदी अरब में गैर मुसलमान सार्वजनिक पूजा कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन 33, धर्म के आधार पर नौकरी में भेदभाव कैसा होता है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32, धर्म के आधार पर नौकरी में भेदभाव कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गलत और असंवैधानिक है। अगला नंबर क्वेश्चन 34, भारतीय राज्य किसे बढ़ावा नहीं देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, किसी विशेष धर्म को राज्य नहीं देता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 35, धर्मनिरपेक्षता का अंग्रेजी रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन 36, यदि राज्य एक धर्म का समर्थन करे तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव और उत्पीड़न होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 37, सरकारी स्कूलों में धार्मिक आयोजन का क्या नियम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक धर्म का। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 38, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता। अगला नंबर क्वेश्चन 39, हिटलर के अत्याचारों से क्या सीख मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, युद्ध जरूरी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40, भारत में राज्य धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कभी नहीं दे सकता किसी एक धर्म को। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 41, प्लेड ऑफ एलिगेशन कहाँ बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अमेरिका में बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42, धर्मनिरपेक्षता का विरोधी शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सांप्रदायिकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 43, राज्य द्वारा धर्म के त्योहार पर छुट्टी देना कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, गलत बात है ये। अगला नंबर क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता को किस भाग में रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 5 भाग में रखता है, मतलब भाग 5 में इसका उल्लेख है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45, स्कूल में केवल एक धर्म की प्रार्थना कैसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अगला नंबर क्वेश्चन 46, राज्य धर्म के नाम पर टैक्स ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी नहीं ले सकता। अगला नंबर क्वेश्चन 47, सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, सभी धर्मों का मान समान एक बराबर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन 48, अमेरिका में राज्य और धर्म का संबंध कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य और संविधान करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50, धर्म के आधार पर वोट मांगना कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गलत और सांप्रदायिकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 51, सिखों को हेलमेट की छूट किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, कोई नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बी, धर्मनिरपेक्षता से समाज को क्या लाभ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, शांति और भाईचारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53, राज्य द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना कैसा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है।
अगला नंबर क्वेश्चन 54, धर्मनिरपेक्ष राज्य में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक और तर्क संगत होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन 55, यदि राज्य धर्म में हस्तक्षेप न करे तो बहुसंख्यक क्या करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन 56, भारत में राज्य का धर्म के प्रति रवैया कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सभी धर्मों के समान दूरी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57, अंडरग्राउंड जोड़ने से क्या असर होगा? इसका करेक्ट आंसर ए, कोई असर नहीं होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 58, फ्रांस ने धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्कूल को धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59, भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर। अगला नंबर क्वेश्चन 59, भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप कब कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी चुनाव में कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 60, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर बी, यानी नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है, धार्मिक भेदभाव पर नागरिक कहाँ जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, न्यायालय में जाए। अगला नंबर क्वेश्चन 62, धर्मनिरपेक्षता संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, 42वें संशोधन में। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 63, यदि राज्य एक धर्म को बढ़ावा दे तो दूसरा धर्म क्या महसूस करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी, भेदभाव और असुरक्षा महसूस करेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 64, सरकारी स्कूल में एक धर्म का त्योहार मनाना कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, नहीं, धार्मिक निरपेक्षता का खिलाफ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 65, धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या जरूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी बी, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता। ठीक है। नंबर क्वेश्चन 66, भारत का धर्मनिरपेक्षता मॉडल किससे लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, फ्रांस से लिया गया। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 67, राज्य द्वारा किसी धर्म के खिलाफ कानून बनाना कैसा है? तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी गलत, असंवैधानिक है। अगला नंबर क्वेश्चन 68 है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर धर्म को राज्य से अलग रखना, यानी बी नंबर सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69, स्कूल में सभी धर्मों की प्रवक्ता कैसी है? तो ये आंसर सी हो जाएगा सही, यानी अनिवार्य है। रखना है तो सभी धर्म की प्रवक्ता रखिए, नहीं रखना है तो किसी का भी नहीं रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 70, धर्मनिरपेक्षता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता। इस प्रकार से हम लोग 70 क्वेश्चनों को बारी बारी से करके देखे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।